अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब सीकर हैं तो इंटरव्यू में रिजेक्शन एक कॉमन बात है और ये रिजेक्शन सबको मिलती है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्टेड हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिफ्लेक्शन करना चाहिए, क्या आप सीखें ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटेड हो। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब आप इंटरव्यू से वापस आते हैं तो डू ए रिफ्लेक्शन। आप इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को, जब आप इंटरव्यू के लिए गए, आपने कैसे एंट्री की, आपने कैसे इंटरव्यू दिया, कैसे आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया, कैसे आप वापस आए, उसके बाद आपने क्या किया, पूरा प्रोसेस का एक ठंडे दिमाग से बैठ के रिफ्लेक्शन करिए। क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हो सकता था। लर्निंग बहुत जरूरी है। तो जब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे और उसको आप ध्यान से सोचेंगे नहीं कि क्या क्या चीज़ आपने अच्छा किया जिसको आपको कंटिन्यू करना है और क्या क्या चीज़ थोड़ी अच्छी हो सकती थी जिसके ऊपर आपको फोकस करनी है, क्या स्किल, क्या क्वालिफिकेशन और क्या अपीयरेंस, ये 3 भागों में रिफ्लेक्शंस को आपको डिवाइड करना है। और उस रिफ्लेक्शन में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ उस कंपनी की रिक्वायरमेंट थी और जो आपने शेयर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी की अपनी कल्चर होती है, अपनी वैल्यूज़ होती है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, एक कॉम्पिटेंसी होती है जिसको वो हायर करते हैं, जो वो कैंडिडेट्स में देखते हैं। तो क्या आपने वो क्वालिफिकेशंस, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल सेट शेयर किया या नहीं किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्योंकि नर्वसनेस में और कुछ ना कुछ आदमी भूल ही जाता है, ये क्वाइट नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो उस चीज़ों को आपको लिखना चाहिए। आपकी ओवरऑल अपीयरेंस कैसी थी, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आप क्वेश्चन आंसर के समय कैसा आप बिहेव कर रहे थे, वो सब चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन करिए। दूसरी चीज़ होती है, प्लीज़ नोट डाउन दीज थिंग्स। एक कागज लीजिए और उसमें ये लिखना शुरू करिए कि आपने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा कर सकते थे। आप अगर नहीं लिखेंगे, अगर आप मन ही मन सब कुछ सोचना शुरू करेंगे और मन ही मन रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा था, या फिर कुछ अच्छा नहीं भी था तो आपने सोच लिया है अगले इंटरव्यू में अच्छा हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सो आप उस कागज पे ये लिखना शुरू करिए कि आपकी क्या प्लान है, कि आप क्या अच्छा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर इंटरव्यू में 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 7 सवाल कॉमन होते हैं। क्या आपने उन 7 सवालों का जवाब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिया? अगर नहीं दिया तो ये आपको लिखना चाहिए कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि जब आप वहाँ इंटरव्यू पे पहुँचे तो एक वेटिंग रूम होगी, वहाँ आपका बिहेवियर कैसा था, वहाँ आपका कंडक्ट कैसा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आप जब इंटरव्यू रूम में गए तो आप कैसे इंटर किए, जब उन्होंने आपको बैठने के लिए बोला तो आप कैसे बैठे, कैसे आपने चेयर को पुल किया, आपने कैसे उनको ग्रीट किया। अगर कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन थे तो उसका आपने जवाब कैसे दिया। जब आपकी इंटरव्यू खत्म हो गई तो आपने कैसे उसको फिनिश किया, आप वहाँ कैसे उठे और कैसे बाहर निकले। ये हर चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको करना है और हर चीज़ को आप वहाँ पे लिखिए, क्या अच्छा था और क्या अच्छा हो सकता था। एक और चीज़, जब आप इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए दैट नेटवर्क विथ पीपल इन दैट कंपनी एंड दैट सेक्टर। हर कंपनी की हायरिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर कंपनी की कल्चर अलग होती है, वैल्यूज़ अलग होती है, सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी में कुछ लोगों के साथ नेटवर्क करिए ताकि वो आपको वो इंसाइट दे सके कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्स उस कंपनी की कल्चर, वैल्यूज़, कॉम्पिटेंसीज के साथ अलाइन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या जानते हैं या आप में क्या एक्सपीरियंस है, आप में क्या स्किल्स है। ये मायने रखती है कि आप में जो स्किल्स है उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती है या नहीं करती है। अगर मैच करती है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैच नहीं करती है तो इन स्पाइट ऑफ आप में बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा होता है कि उस इंडस्ट्री में आप कुछ लोगों के साथ नेटवर्क करिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं और किसी लार्ज कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जिस तरह के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी देन एक स्टार्टअप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लार्ज IT सेक्टर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो ऐसे कैंडिडेट को ढूंढेंगे जो शायद थोड़ा स्टेबल हो, जो एक्सपीरियंस्ड ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो उनकी एक ट्रेनिंग की पूरी मॉड्यूल होती है। वो 6 महीने 7 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे और उस स्किल्स में आपको प्रोफिशिएंट करेंगे जहां पे उनके पास प्रोजेक्ट है। लेकिन आप IT सेक्टर में ही अगर किसी स्टार्टअप में जा रहे हैं तो उनकी स्किल सेट रिक्वायरमेंट, उनकी कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होगी। वो ज़्यादा ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो एग्रेसिव हो, जो अजाइल हो, जो फास्ट काम कर सकते हो, जो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करें और जो अनसर्टेनिटी को मैनेज कर सकते हो, जो स्टेबिलिटी को नहीं ढूंढते हो। तो सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस के लिए आप किस सेक्टर में और किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। और इसलिए इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद आपको उस कंपनी के कुछ लोगों के साथ और उस सेक्टर के कुछ लोगों के साथ नेटवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि उस कंपनी में किस तरह के, किस कॉम्पिटेंसी के, किस स्किल के, किस बैकग्राउंड के लोगों को हायर किया जाता है। और जब आप ये जान जाएंगे तो नेक्स्ट इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपका आंसर उस तरीके से होना चाहिए जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है। और फाइनल टिप मेरा आपको ये है कि इंटरव्यू में रिजेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं। मुझे भी काफ़ी रिजेक्शन मिली और हर किसी को मिलती है। जो आज के डेट में किसी कंपनी का प्रोफेशनल CEO होगा या सीनियर पोजीशन पे भी होगा, उनको भी बहुत रिजेक्शन मिलती है। तो रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन किससे आपको सीखना है और उसको स्टेपिंग स्टोन बनाना है, ताकि उस लर्निंग से आप ज़िंदगी में और आगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ सके। और आपको उन चीज़ों में जब रिजेक्शन तुरंत हो जाता है, सेम डे और नेक्स्ट डे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो करने में आपको आनंद लगता है, जो अच्छा लगता है। जो मेरी एक्सपीरियंस रही है 25 साल की, जो मुझे रिजेक्शंस मिले हैं या फिर जो मैं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करता हूँ, उस लर्निंग को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी कारण से या किसी भी रीज़न वश आपको पिछले इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, आप वो डिटेल्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। और हो सकता है कि जो गलतियां मैंने की है या फिर जो गलतियां दूसरे कैंडिडेट्स मेरे इंटरव्यू में करते हैं, उस लर्निंग से आप सीख कर आप अगले इंटरव्यू में कम मिस्टेक करेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब जो आप चाहते हैं, जिस कंपनी में चाहते हैं, बहुत जल्द मिलेगा। कोई भी फेलियर आखिरी नहीं होता है। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए वेट कर रही है और आपको एक बहुत ही अच्छा जॉब बहुत जल्द मिलेगा।